विकास क्या चाहिए? विकास में होता है कि भैया महिलाओं पुरुष सबको सुरक्षित महसूस हो रही है आज के डेट में। शिक्षा मिलना चाहिए, मिल रहा है। रोड नाला मिलना चाहिए, मिल रहा है। बिजली मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो और कहाँ विकास चाहिए? रोजगार नहीं चाहिए। तो इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, झूठा हो रहा है क्या? इतना सारा जो नया पीएफ अकाउंट खुल रहा है वो सब झूठा खुल रहा है। 2025 में जो 22 में था पीएफ अकाउंट 1 लाखों में, वो 25 में करोड़ों में खुल गया है। तो पीएफ अकाउंट बताइए पुराना खुलता है कि नया में जुड़ता है? पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी के नेता, क्या गलत उठा रहे हैं? गलत नहीं, पूरा गलत उठाए हैं। मतलब पलायन नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात बताइएगा, छठ पूजा हो रहा है अक्टूबर में खत्म, इलेक्शन है नवंबर में, तो जो पलायन हो गया छठ पूजा में आएंगे, छठ पूजा मनाएंगे तो उतना दिन वेट करेंगे, वो तो चले जाएंगे काम पे। तो कैसा बोले थे कि जो छठ पूजा में वहीं रह जाएगा, वो चला गया अपने अपने काम पे, यानी आपका पहला बार छूट हो गया। दूसरी बात, इनका छाप क्या है? बैग छाप है, सरस्वती का, विद्या का, और एक तरफ बोलते हैं कि दारू चालू करवा देंगे। तो कैसे मान ले कि आप बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, उसको नशाबाजी नहीं करवाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपका प्लान तो फेल हो गया। तो जन स्वराज पार्टी कभी भी नहीं आना चाहिए पार्टी में, सरकार में। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, अब की बार तो हम लोग नीतीश कुमार ही आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन नीतीश कुमार से हमको एक अनुरोध है, जैसे कि बिहार का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे कि पीसीएस का या तो दरोगा का, उसमें जिस तरह के साथ स्टूडेंट के साथ अत्याचार किया जाता है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, हम नीतीश कुमार से अनुरोध करेंगे इस काम पे थोड़ा अच्छे से कार्रवाई करें। स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बाकी सब काम नीतीश कुमार का ठीक है, लेकिन जो जिस तरह के बीपीएससी TR 30 या 40 स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों को मांगों को रख रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, यही गलत है। बाकी सारा काम नीतीश कुमार का है जो सही है। हम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि बच्चों के साथ अन्याय न करें और बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए, लाठी चार्ज नहीं। क्या लगता है ये जो कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। सवाल है, अब की बार एनडीए की सरकार चाहते हैं कि बदलाव चाहते हैं? एनडीए की सरकार। क्यों चाहिए एनडीए? बहुत विकास कर दिया, बहुत। इतना उम्र में आज तक ऐसा सरकार नहीं बना। एक कर्पूरी ठाकुर था 1965 से लेकर 75 तक, वो ईमानदार व्यक्ति था। उनकी जाति की संख्या 1% था, नाई का। उसको जातिवादी नहीं फैलाया, सबको लेकर चलता था। वही नीतीश बाबू सबको लेकर चल रहे हैं। जातिवादी फैलाया सिर्फ लालू जी ने आके, ये है फलना जात है, पहले जातिवादी नहीं था। सबको याद होगा, बुढ़िया नहीं बोलाई। कर्पूरी ठाकुर का जाति है 2%, लेकिन 10 साल मुख्यमंत्री रहा। क्यों? आज भी जातिवाद पे ही वोटिंग होती है। जातिवादी वोट तो कैसे कहने की जातिवाद नीतीश कुमार खत्म कर रहे हैं? नीतीश कुमार खत्म सब जात को दिया है ना, कुम्हार हो जो भी जात हो, सबको मान सम्मान, सबको विकास। अच्छा। और खत्म इसलिए कर दिया, हम है ब्राह्मण, मेरा 100 नंबर लाएगा बेटा, और वो जो हरिजन है वो मात्र 50 लगा, उसको नौकरी हो जाएगा। बताइए खत्म किया नहीं किया? उनका कम में नंबर नौकरी होगा। फिर भी हम लोग वोट इसलिए देते हैं जो देशभक्ति के नाते, जो हमारे देश के लिए काम करे, हमारे राज्य के लिए काम, उसको वोट देते। बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव कैसे होगा? काम कर रहा बढ़िया, इससे ज्यादा करेगा कौन? बचा क्या मुद्दा? कुछ बचा नहीं विपक्ष के लिए जो करेगा। तो हमको लगता है अभी 1-2 दिन में 24 से 72 घंटा में कुछ परिवर्तन होने वाला है। जो सीट है नीतीश कुमार का मन में मुटाव चल रहा है। अब एक दो दिन में देखिएगा कुछ खेला होने वाला है। 150 प्लस आएगा। 2010 का रिजल्ट देख लीजिए, 150 से ऊपर एनडीए जाएगा, महागठबंधन 100 से नीचे रहेगा। लोग कह रहे हैं इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है मैडम, समझ लीजिए। आज आप यहाँ जो सभा कर रही है नीतीश कुमार का ही देन है। आप जाइए, आप चौक चौराहे पर महिला पुलिस देखते हैं, नीतीश कुमार का ही देन है। आप स्कूलों में महिला शिक्षिका देखते हैं, नीतीश कुमार का ही देन है। सुनिए मैडम, और एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं, रुक जाइए, आपके पास बात है। क्या नाम हो सर आपका? अभिषेक राज। बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, हुआ है। हुआ है। क्या विकास हुआ है? लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ, आपकी बार बदलाव चाहते हैं। चश्मा उतारे देखेंगे तब विकास नजर आएगा, बिना चश्मा उतारे सब हमको नजर आया। हम चश्मा पहने सोचिए कितना विकास नजर आएगा। और भी लोग हमसे जानते हैं, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार देखना चाहिए? नीतीश कुमार। क्यों चाहिए नीतीश कुमार? नीतीश कुमार विकास किए हैं, समाज के हर वर्ग के लिए विकास किए हैं। मतलब एक बच्चा जब स्कूल में गया तो उसको कॉपी किताब से लेकर, ड्रेस से लेकर, साइकिल से लेकर के रोजगार का साधन, उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज का कायाकल्प इन्होंने कर दिया। और अभी जीविका दीदी के लिए, व्यवसाय के लिए भी पैसा दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, क्या नहीं किया। तो अभी तो हम लोग एनडीए नीतीश कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बेच खत्म हो गया है, अब नए लोगों का, युवाओं को मौका दीजिए। तेजस्वी यादव गए, प्रशांत किशोर हो गए। आपके परिवार में केवल नए लोग हैं? नहीं, पुराने भी रहते हैं। क्या होता है कि नया का और पुराना का दोनों का मिलकर के ना परिवार चलता है। और राजनीति में सबसे ज्यादा उम्र के पीवी नरसिम्हा राव थे। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, अल्पमत की सरकार। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इन लोग क्या 30 साल के 35 साल के थे। सत्ता चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए उम्रदराज आदमी और अनुभवी आदमी का होना बहुत जरूरी है। आजकल बीजेपी का बहुत विरोध हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है उनके कार्यालय में ही। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है पैसे पे टिकट बेच दे रही है, क्या कहेंगे आप? इसमें तो कुछ सच्चाई है। और खासकर कलाकार, अब
जहाँ वो कलाकारी किए वहाँ किए, अब उनको बुला करके आप टिकट दे देते हैं, और जो बेचारा राजनीतिक रूप से आपके साथ लगा रहा उसको टिकट नहीं दिए, तो ये तो एकदम गलत बात है। और वो लोग ध्यान भी नहीं देंगे जनता पर, क्या ध्यान देंगे, उनको तो अपना कलाकारी करना है। तेजस्वी यादव लगातार वादे कर रहे हैं कि हम सरकार बनते ही 2 महीने के अंदर, सॉरी 2 साल मतलब 20 महीने के अंदर जो है हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये तो संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। 18 महीने में जब 17 महीने की सरकार बनी थी तब तो दिए थे ना। तो सीएम कौन थे? नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार थे ना। तो कोई भी काम होगा, नाम या बदनामी किसका होता है? मुख्यमंत्री जो रहेगा, जो प्रधानमंत्री रहेगा, उसी का नाम। मंत्री तो उसके अधीन होते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का उसमें रोल नहीं था? नहीं, मंत्री हैं तो रोल तो था ही। वो भी कोई शिक्षा मंत्री थे क्या? शिक्षा मंत्री तो मैथिली ठाकुर को जो टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे, सही है कि नहीं? ये गलत है। नहीं वो मिला। गाना गा रही है, अभी उसका क्या अनुभव है? वो गाना गाने में उसका जो अनुभव है। बाबा जी तो कह रहे हैं कि सही है, क्या कह रहे हैं आप? हम तो कह रहे हैं बीजेपी जो टिकट सोच समझ के देता है, और बीजेपी एक ऐसा है जो सारी नीचे वर्ग को ऊपर ले गया। अभी राष्ट्रपति कौन? मर्मू। अभी मुख्य प्रधानमंत्री कौन? वो। ये सब कुछ सोच समझ, जैसे हमारा क्षेत्र रोसड़ा विधानसभा है, वहाँ का एमएलए वीरेंद्र पासवान है, वो कोई काम 5 साल में नहीं किया, उसको बदल दिया गया। बदल के वो रामविलास का बेटा क्या चिराग के खाते में चला गया रोसड़ा विधानसभा। तो ये सोच समझ के देते हैं, पढ़े लिखे, जैसे बोले पढ़े लिखे। आप नहीं, मतलब आप ये मानते हैं कि बीजेपी टिकट खरीद रही है, सॉरी टिकट बेच रही है कि नहीं बेच रही है? बेच तो सारा डल रहा है, कौन नहीं बेच रहा है? ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बना है हमारे माननीय राष्ट्रीय लालू प्रसाद जी, ये क्या बेच नहीं रहे हैं? खूब बेच रहे हैं, यही तो इसकी कमाई है। चाहे जो कुछ भी हो, टिकट जो राजनीतिक खर्च करता है, जो आपके पार्टी में लगे हुए हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए। आउटसोर्सिंग करके जो टिकट देने का प्रक्रिया है, ये सही नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी। और भी लोग हमारे साथ, क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ आपका? अच्छा आप बताइए ना, आप युवा हैं, अब क्या लगता है कि क्या नाम हुआ आपका? अजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले? पटना के। सवाल है, अब की बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए, अब की बार तो हम लोग नीतीश कुमार ही आ जाए तो बढ़िया है, लेकिन नीतीश कुमार से हमको एक अनुरोध है, जैसे कि बिहार का कोई भी एग्जाम होता है, चाहे कि पीसीएस का या तो दरोगा का, उसमें जिस तरह के साथ स्टूडेंट के साथ अत्याचार किया जाता है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है, हम नीतीश कुमार से अनुरोध करेंगे इस काम पे थोड़ा अच्छे से कार्रवाई करें। स्टूडेंट के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। बाकी सब काम नीतीश कुमार का ठीक है, लेकिन जो जिस तरह के बीपीएससी TR 30 या 40 स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने अधिकारों को मांगों को रख रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, यही गलत है। बाकी सारा काम नीतीश कुमार का जो सही है। हम नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि बच्चों के साथ अन्याय न करें और बच्चों के साथ अच्छे से पेश आए, लाठी चार्ज नहीं। क्या लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, क्या शिक्षा पे काम करती है? शिक्षा पे काम करती है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं करना। लोग भाजपा का गठबंधन है, जदयू का, तो भाजपा के कुछ नेता जो लोग, जैसे सम्राट चौधरी हैं, इन लोग का जो है उतना पढ़ा लिखा नहीं है। नीतीश कुमार का जो मंत्री है, जो आगे पीछे जो करता है, भाजपा में भी मिला हुआ है, जो हाथ नीतीश कुमार का बंधा हुआ, जितना काम करना चाहिए उतना काम नहीं करने देता है। इसलिए थोड़ा सा भाजपा के लोग को थोड़ा सा देखना होगा। मतलब शिक्षा पे काम नहीं हुआ? काम हुआ है, उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्या कह शिक्षा पर भी काम हुआ है। आप प्राथमिक स्कूल का बिल्डिंग देखिए देहात में जाकर के, ठीक है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज का बिल्डिंग देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग कॉलेज का बिहार में देखिए, यहाँ पर मात्र 12,000 रुपया फी दे करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है बिहार कंबाइंड से, जिसका निकल गया या जेईई मेंस के रैंक पर, और 15 लाख वही डिग्री लेने के लिए आपको 15 लाख में जाना होगा आपको बाहर से कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो सुधार धीरे धीरे। बिहार में एक और प्रॉब्लम समस्या है कि बैचलर अगर बाहर में 3 साल में होता है तो यहाँ 5 साल में रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप कह रहे हैं कैसे? तो बिल्डिंग से क्या मतलब, बिल्डिंग से एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन ने किया है, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग क्या किया है, बीसीसी हो गया, जैसे बिहार इंजीनियर हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, ITI हो गया, इस सब में नीतीश कुमार बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन जो बैचलर डिग्री हो गया, सिंपल ग्रेजुएशन हो गया, तो 3 साल का कोर्स को 4 साल 5 साल, ये कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो गया और मगध यूनिवर्सिटी का डेट बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे स्टूडेंट का जो होता है बाहर में जाकर तैयारी, करियर चौपट हो जाता है। जब ग्रेजुएशन किए थे तो 90-93 बैच था, 94 में डिग्री मिला। और जहाँ तक मैडम एक सवाल है, मैथिली ठाकुर का सवाल, उनका तो क्षेत्र गायिका है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हमको फुटबॉल में डाल दिया जाए तो मेरा प्रदर्शन क्या होगा? नहीं होगा। जबकि मैथिली ठाकुर आपको गायिका करती है और उनको राजनीति में लाने का प्रयास किया जाए, जबकि उनसे अच्छे कैंडिडेट जो है उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन शिक्षित लोग को मौका मिलना चाहिए। वो गायक लोग को आके क्या करेंगे इस फील्ड में? इन लोग का पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इन लोग का कोई बड़ा चेहरा देख के नाम, लेकिन पढ़ा लिखा युवा को भी, नया चेहरा को भी पॉलिटिक्स में लगा। मतलब जीत पाएंगी वो अपने विधानसभा? मुझे तो कम चांस लग रहा है, नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी के नाम पे भी नहीं जीत पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उनका क्षेत्र गायिका है, वो गायिका में अच्छी कर सकती हैं। और पॉलिटिक्स में कितने सीट आने की उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, अभी तो सीट शेयरिंग का बात हुआ है, 101 भाजपा, तो हमको लगता है अभी 1-2 दिन में, 24 से 72 घंटा में कुछ परिवर्तन होने वाला है। जो सीट है, नीतीश कुमार का मन में मुटाव चल रहा है। अब 1-2 दिन में देखिएगा कुछ खेला होने वाला है। 150 प्लस आएगा। 2010 का रिजल्ट देख लीजिए, 150 से ऊपर एनडीए जाएगा, महागठबंधन 100 से नीचे रहेगा। लोग कह रहे
हैं इस बार उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है मैडम, समझ लीजिए। आज आप यहाँ जो सभा कर रही है कि नीतीश कुमार का ही देन है। आप जाइए, आप चौक चौराहे पर महिला पुलिस देखते हैं, नीतीश कुमार का ही देन है। आप स्कूलों में महिला शिक्षिका देखते हैं, नीतीश कुमार का ही देन है। सुनिए मैडम, और एक मिनट इनसे पूछ लेते हैं, रुक जाइए, आपके पास बात है, क्या नाम हो सर आपका? अभिषेक राज। बिहार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ हुआ है। हुआ है। क्या विकास हुआ है? लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ, आपकी बार बदलाव चाहते हैं। चश्मा उतारे देखेंगे तब ना विकास नजर आएगा। बिना चश्मा उतारे सब हमको नजर आएगा, हम चश्मा पहने सोचिए कितना विकास नजर आएगा। विकास क्या चाहिए? विकास में होता है कि भैया महिलाओं पुरुष सबको सुरक्षित महसूस हो रही है। आज के डेट में शिक्षा मिलना चाहिए, मिल रहा है। रोड नाला मिलना चाहिए, मिल रहा है। बिजली मिलना चाहिए, मिल रहा है। तो और कहाँ विकास चाहिए? रोजगार नहीं चाहिए। तो इतना सारा वैकेंसी आ रहा है, छूटा हो रहा है क्या? इतना सारा जो नया पीएफ अकाउंट खुल रहा है वो सब झूठा खुल रहा है। 2025 में जो 22 में था पीएफ अकाउंट 1 लाखों में, वो 25 में करोड़ों में खुल गया है। तो पीएफ अकाउंट बताइए पुराना खुलता है कि नया मेंबर जुड़ता है? पलायन का मुद्दा उठा रहे हैं प्रशांत किशोर या फिर आरजेडी के नेता, क्या ये गलत उठा रहे हैं? गलत नहीं, पूरा गलत उठाए हैं। मतलब पलायन नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात बताइएगा, छठ पूजा हो रहा है अक्टूबर में खत्म, इलेक्शन है नवंबर में। तो जो पलायन हो गए छठ पूजा में आएंगे, छठ पूजा मनाएंगे, तो उतना दिन वेट करेंगे, वो तो चले जाएंगे काम पे। तो कैसा बोले थे कि जो छठ पूजा में आएगा वो यहीं रह जाएगा, वो चला गया अपने काम पे, यानी आपका पहला बार छूट हो गया। दूसरी बात, इनका छाप क्या है? बैग छाप है, सरस्वती का, विद्या का। और एक तरफ बोलते हैं कि 1 घंटा में दारू चालू करवा देंगे। तो कैसे मान लें कि आप बच्चों को शिक्षा दीजिएगा, उसको नशाबाजी नहीं करवाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपका प्लान तो फेल हो गया। तो जन स्वराज पार्टी कभी भी नहीं आना चाहिए पार्टी में, सरकार में। सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जो है और मतलब एनडीए गठबंधन जो है आजकल नचनिया बजनिया को ज्यादा टिकट देने के काम करे, तो कैसे होगा बिहार का विकास? ये नचनिया बजाने कलाकार सब जो है, आप बताते हैं गोरखपुर सांसद जो है रवि किशन को टिकट दिया गया, गोरखपुर से 2 बार से जीत रहा है। वो अपनी तनख्वाह अनाथ आश्रम में दे रहा है, निरहुआ है, ये भी दे रहा है, भोजपुरी कलाकार अनाथ आश्रम में दे रहा है। कितना बार अपने क्षेत्र में घूमने आते होंगे, क्या लगता है कितना बार अपने क्षेत्र में घूमने आते होंगे? कौन? जो कलाकार जो विधायक बन के आ रहे हैं, सांसद बन के आ रहे हैं, कितना बार अपने क्षेत्र में घूमने आते हैं? क्या अपने क्षेत्र के लोगों का समस्या? देखिए, जब कलाकार को मौका मिलेगा, जैसे मथुरा का सांसद हेमा मालिनी है, जाके पूरा मथुरा हमेशा घूमता है। सारे बांके बिहारी मंदिर को बना दिया रहा था, जाके देखिए मथुरा को चमका दिया। और पूरा जो एक बार जीतेगा, जैसे मनोज तिवारी है, दिल्ली को जाके देखिए जहाँ खड़ा होता है, वो पूरा चमका रहा है। कलाकार को जब मौका मिला, सरवण सिन्हा ऐसा था जो एक बार जीता, अब वो आसनसोल कांग्रेस के दामन थाम के सांसद हो गया, तो वो थोड़ी आएगा यहाँ। जो सांसद को मौका मिलेगा, कलाकार ही, क्रिकेट जो खेलता है कलाकार, उसको नौकरी में भी आरक्षण है, यही लोग देश चला सकता है और बढ़िया से चलाएगा। ठीक है,